जय हिंद। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 13 जनवरी को थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन करंट अफेयर, जीके और हिंदी के मिल पाए हैं, सभी को इस वीडियो में उनके आसपास बनने वाले सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम कब आयोजित किया गया था पहली बार? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का पहले नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम, खेलो इंडिया स्कूल गेम, लेकिन बाद में इसका नाम 2019 में बदल कर दिया गया खेलो इंडिया यूथ गेम। तो यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम के साथ इस पहल की शुरुआत हुई थी। नई दिल्ली में सबसे पहले आयोजन हुआ था इसका, और बाद में इसको बहुत बड़ी सफलता मिली। तब भारतीय ओलंपिक संघ उस साल के अंत में इस पहल से जुड़ गया और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर 2019 से खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया। साल 2019 का संस्करण पुणे में हुआ था, यानी कि साल 2018 का पहला संस्करण आज के पेपर में पूछा गया है तो नई दिल्ली में हुआ था। अगर दूसरा संस्करण अगर खेलो इंडिया यूथ गेम पूछा जाएगा तो पुणे में हुआ था। यह आपका दोनों राइट आंसर थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जांगलू नृत्य किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यह नृत्य मुख्य रूप से दक्षिण बस्तर के बाइसन हार्न मरियास द्वारा किया जाता है। यह शानदार नृत्य जनजाति का शिकार भावना का प्रतीक है। गौर नृत्य का नाम एक क्रूर जंगली भैंसे गौर के नाम से रखा गया है। नृत्य का निमंत्रण बांस की तुरही या हार्न बजाकर दिया जाता है। तो जांगलू नृत्य मनाया जाता है बाइसन हार्न मरियास जनजाति द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संघ सूची किस अनुसूची में है? संघ सूची किस अनुसूची में है? तो संघ सूची है भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है संघ सूची। और कुछ विषयों की सूची है जिसमें दिए गए विषयों पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बना सकती है, यानी कि संघ सूची वह सूची है जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सरकार का इसमें कोई दखल अंदाज नहीं हो सकता है। इस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो आपका राइट आंसर होगा संघ सूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चौधरी अजीत सिंह जिनका हाल ही में 2021 में निधन हो गया है, किस पार्टी से संबंधित थे? तो चौधरी अजीत सिंह चौधरी चरण सिंह के सुपुत्र थे। जो चौधरी चरण सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनको किसान नेता कहा जाता था, उनके सुपुत्र थे चौधरी चरण सिंह। उनका हाल ही में निधन हो गया है और वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यों में सहकारी बैंक किसके अंतर्गत आते हैं? तो सहकारी बैंक सहकारी समितियों के अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जो आरबीआई द्वारा विनियमित हैं। और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 और बैंकिंग कानून सहकारी समितियां अधिनियम 1965 द्वारा शासित हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा विनियमित हैं। सहकारी जो बैंक हैं, राज्यों में जो सहकारी बैंक हैं, ये आरबीआई द्वारा विनियमित हैं। आरबीआई आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा पशुपति कुमार पारस। पशुपति कुमार पारस भारत के खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री हैं। अब आगे देखिए इनके बारे में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जो भारत में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित नियमों और विनियमों कानूनों के निर्माण और प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय का नेतृत्व वर्तमान में पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं। और पशुपति कुमार पारस जो हैं वो लोजपा के सांसद हैं, लोजपा से संबंधित हैं। लोजपा जो एक बिहार की पार्टी है, इससे संबंधित हैं पशुपति कुमार पारस और एनडीए गवर्नमेंट में मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 14 देवताओं की पूजा किस त्यौहार में की जाती है? तो जो भी ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर था। वैसे तो हमें इसका उत्तर नहीं मिल पाया है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो नागरिकों के मूल कर्तव्य 1976 में सरकार द्वारा गठित स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। इससे हमें क्या ज्ञात हुआ? इस प्रश्न से, इस प्रश्न को पढ़कर हमें यह ज्ञात हुआ कि कब जोड़ा गया था। हमें पूछा तो 1976 में जोड़ा गया था। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और अगर पूछेगा इस समय किसकी सरकार थी, तो इस समय कांग्रेस की सरकार थी। और गवर्नमेंट में मंत्री कौन, प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एल्कीन का सूत्र क्या है? तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। CnH2n एल्कीन का सूत्र होता है। लेकिन एल्कीन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। सरलतम अचक्रीय एल्कीन वे होते हैं जिसमें सिर्फ एक द्विबंध होता है तथा अन्य कोई प्रतीकात्मक समूह नहीं होता। यह मिलकर एक समरूप हाइड्रोकार्बन श्रृंखला का रचना करते हैं जिसका सूत्र होता है CnH2n। और एथिलीन का अगर सूत्र पूछेगा तो C2H4 सबसे सरल एल्कीन है एथिलीन के रूप में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CnH2n। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई? स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई? तो स्टार्टअप इंडिया योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी योजना है जिसे 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने और समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू किया गया। इसका उद्घाटन पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किया है। और अरुण जेटली, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था स्टार्टअप इंडिया योजना का। और यह 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। तो 16 जनवरी 2016 आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? 2019 में दक्षिणी एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो 2019 का दक्षिणी एशियाई खेल आधिकारिक तौर पर 14वें दक्षिणी एशियाई खेल के रूप में जाना जाता है। यह एक बहु खेल आयोजन था। 1 दिसंबर 2019 से 10 दिसंबर 2019 तक काठमांडू, पोखरा, जनकपुर, नेपाल में आयोजित किया गया। यानी कि ये जो तीनों हैं, काठमांडू, पोखरा और जनकपुर, ये तीनों नेपाल के शहर हैं। नेपाल की एक राजधानी है काठमांडू और 2 शहर हैं। तो यहाँ पर आयोजित किया गया था। उद्घाटन और समापन समारोह दशरथ रंगशाला स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पूछा गया है? दक्षिणी एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये नेपाल में आयोजित किए गए। नेपाल आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय इतिहास में लाल, बाल, पाल किससे संबंधित हैं? तो लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के संघर्ष में 1905 से 1981 तक की अवधि में वे गर्म राष्ट्रवादी विचारों के पक्षधर और प्रतीक बने रहे। वे स्वदेशी के पक्षधर थे और सभी आयातित वस्तुओं के बहिष्कार के समर्थक थे। तो लाल बाल पाल का संबंध है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल से। तो ये सभी आपके राइट आंसर थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ होगा। तो बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ होगा असंभव कार्य करके दिखाना। असंभव कार्य करके दिखाना। अब बात करते हैं मैथ और रीजनिंग के लेवल की। मैथ और रीजनिंग का लेवल आपके एग्ज़ाम में कैसा रहा? तो मैथ के 16 से 17 क्वेश्चन आप मान के चलिए सभी शिफ्ट में, आप तक जितने भी शिफ्ट हुए हैं सभी में 16 से 17 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। यानी कि वे एक ही बार में लग जाते। और 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन जो थे वो थोड़ा सा टिपिकल थे, यानी कि कैलकुलेटिव थे, वो भी लग जाते, थोड़ा सा समय लेते हैं। जैसे दशमलव के सवाल, बट्टे के सवाल, इस प्रकार के सवाल। रीजनिंग में भी
16-17 क्वेश्चन बहुत आराम से बच्चा कर रहा था और 2-3 क्वेश्चन में बज रहा है वो बैठकीकरण में। वो अगर टाइम बचा है तो आप भी कर सकते हैं बहुत आराम से। तो रीजनिंग और मैथ के लेवल बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और परसेंटेज से प्रॉफिट एंड लॉस से CISI से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।